प्रोग्रामिंग सीखने के लिए हमारे चैनल लर्न कोडिंग को सब्सक्राइब करें। आज का हमारा टॉपिक है कॉल बाय वैल्यू। कॉल बाय वैल्यू क्या होता है, कॉल बाय वैल्यू का कॉन्सेप्ट क्या है सी लैंग्वेज में, हम आपको प्रोग्राम के जरिए प्रैक्टिकली प्रूव करके दिखाएंगे और स्टेप बाय स्टेप समझाएंगे भी। तो चलिए कोड लिखना स्टार्ट करते हैं कि कैसे प्रोग्राम बनेगा। सबसे पहले हम दो वेरिएबल बनाते हैं इंटीजर टाइप का। ए नाम का वेरिएबल, इसमें वैल्यू देते हैं 10 और बी नाम का वेरिएबल, इसमें वैल्यू देते हैं 20। हमने दो वेरिएबल बनाया है अभी तक के प्रोग्राम में। पहले में 10 वैल्यू गया है, दूसरे में 20 वैल्यू हमने असाइन किया है। अभी हम क्या करेंगे, सिंपल सा काम हमें करना है, अपनी वैल्यू को प्रिंट करना है। प्रिंटफ फंक्शन लिखेंगे, यहाँ पे डबल कोट्स में हम मैसेज दे रहे ए इक्वल %d, मतलब ए का जो वैल्यू होगा उसको रिप्रेजेंट करेगा, बी इक्वल %d। उसके बाद क्या करना है, ए और बी को हमें प्रिंट कर देना है। अभी तक हमने इतना ही काम किया है। अब हम क्या करेंगे, कॉल बाय वैल्यू का कॉन्सेप्ट आपको समझाने के लिए एक फंक्शन यहाँ पे बनाएंगे, वॉइड स्वैप। ठीक है, यहाँ पे हमने फंक्शन बना लिया और इस फंक्शन से हम दो पैरामीटर पास करेंगे, इंट x कोमा इंट y। ठीक है, हमने दो पैरामीटर पास कर दिया। तो इस फंक्शन में x y से इंटीजर वैल्यू हम रिसीव करेंगे। कब हम रिसीव करेंगे, जब हम फंक्शन को कॉल करेंगे। तो हम क्या करेंगे, फंक्शन को कॉल करते हैं। कॉल करने के लिए फंक्शन का नेम लिखेंगे स्वैप। तो यहाँ से हम a और b को पास कर रहे हैं। a और b को पास करने का मतलब ये हुआ कि आप यहाँ पे इस तरह से समझिए कि हम यहाँ पे पास किए हैं 10 और 20। ठीक है, कमेंट करके हम लिख दे रहे हैं। ऐसा क्यों, क्योंकि a का वैल्यू 10 है, b का वैल्यू 20 है। तो वही 10 20 समझ लो, हम एक्चुअल वैल्यू पास कर रहे हैं, इसीलिए इसका नाम है कॉल बाय वैल्यू, या फिर आप पास बाय वैल्यू भी बोल सकते हैं। तो ये जो वैल्यू आ रहा है, a का वैल्यू 10 x में जाएगा, b का वैल्यू 20 y में जाएगा। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, स्वैपिंग परफॉर्म करेंगे। एक टेम्पररी वेरिएबल बना लेते हैं और इसकी मदद से हम क्या करेंगे, x का जो भी वैल्यू आएगा उसको हम क्या करेंगे, टेम्प में स्टोर कर देंगे। इसी तरह से y का जो वैल्यू होगा उसको हम x में स्टोर कर देंगे। ये लॉजिक तो आपको पता है, मैंने आपको बताया है स्वैपिंग के प्रोग्राम में। टेम्पररी का जो वैल्यू है उसको फिर से क्या करेंगे, हम स्टोर कर देंगे वेरिएबल y में। अब यहाँ पे क्या करना है, हमें फिर से प्रिंटफ फंक्शन लिखना है और वैल्यू को प्रिंट करना है। यहाँ पे लिखेंगे x इक्वल %d, y इक्वल %d। दो वैल्यू था, ये तो बस मैसेज हुआ। अभी यहाँ पे x कोमा y प्रिंट कर दिया हमने। प्रोग्राम को हम पहले रन करेंगे, उसके बाद हम आपको बताएंगे कि इसका आउटपुट ऐसा क्यों आ रहा है। ठीक है, करते हैं F11 प्रेस करके प्रोग्राम को रन। तो देखो ये रन हो चुका है। अभी आप आउटपुट देखिएगा, तो यहाँ पे सबसे पहले a और b का रिजल्ट डिस्प्ले होगा, उसके बाद x y आएगा। यहाँ पे x y पहले आया है, उसके बाद a b आया है। ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि हमने ये वैल्यू प्रिंट करने से पहले ही फंक्शन को कॉल कर दिया और हम वैल्यू न्यू लाइन में चाहते हैं, तो यहाँ पे लगा देंगे हम /n। ठीक है, अभी हम आपको समझाते हैं, एक बार रिजल्ट आपको दिखाते हैं फिर समझाएंगे तो आप समझ पाओगे। वैल्यू देखो x y का स्वैप हो चुका है 20 और 10, a और b का सेम वैल्यू ही है। तो कॉल बाय वैल्यू में क्या होता है ना कि चेंजेस वहीं पे रिफ्लेक्ट करता है जहां पे आप चेंजेस कर रहे हैं। जैसे हमने स्वैपिंग का लॉजिक यहाँ पे परफॉर्म किया है, तो जो 10 और 20 वैल्यू यहाँ पे रिसीव हो रहा था वो 20 और 10 यहाँ पे प्रिंट हुआ। तो चेंजेस केवल उसी फंक्शन या ब्लॉक में ही रहेगा जहाँ पे आप परफॉर्म करेंगे, मेन फंक्शन में कोई चेंजेस नहीं आएगा। यही होता है कॉल बाय वैल्यू। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि कॉल बाय वैल्यू में हम क्या करते हैं, डायरेक्टली वेरिएबल को पास करते हैं या फिर इस तरह से वैल्यू पास करते हैं। तो ये जो a और b है इसका एक अलग एड्रेस है। ठीक है, a b का अलग एड्रेस है और यहाँ से हम a और b का वैल्यू पास कर रहे हैं। तो a का वैल्यू x में गया, b का वैल्यू y में गया, तो x और y का अलग एड्रेस है। ए बी का अलग एड्रेस, एक्स वाई का अलग एड्रेस मेमोरी में मिला हुआ है। तो जो भी चेंजेस किए एक्स वाई के एड्रेस में चेंजेस हुआ, ए और बी के एड्रेस में कोई चेंजेस नहीं हुआ। इसकी वजह से क्या हुआ कि हमारा ए और बी का ओरिजिनल वैल्यू 10 और 20 ही प्रिंट हो रहा फंक्शन को कॉल करने के बाद भी। देखो फंक्शन यहाँ पे कॉल किया, वैल्यू यहाँ पे प्रिंट कर रहे हैं। यहाँ पे आपको एक बात क्या याद रखनी है कि जब हम फंक्शन का डेफिनेशन देते हैं, जहाँ पे हम फंक्शन बनाते हैं, वहाँ पे जो पैरामीटर होता है उसे हम फॉर्मल पैरामीटर कहते हैं
और जहाँ पे बनाए गए फंक्शन को जहाँ से हम कॉल करते हैं, जैसे यहाँ पे हम कॉल कर रहे हैं तो ये जो पैरामीटर हम पास किए ये एक्चुअल पैरामीटर होता है। तो कॉल बाय वैल्यू में क्या होता है, एक्चुअल पैरामीटर और फॉर्मल पैरामीटर दोनों का अलग अलग लोकेशन पे मेमोरी बनता है, इसीलिए जो चेंजेस हम यहाँ पे करते हैं वो चेंजेस हमें यहाँ पे देखने को नहीं मिलता है। चेंजेस वहीं पे देखने को मिलता है जहाँ पे हम किए हुए होते हैं। जैसे यहाँ पे हमने देखो एक्चुअल में चेंजेस किया हुआ है और यहाँ पे कोई चेंजेस अफेक्ट नहीं कर रहा है क्योंकि दोनों का मेमोरी अलग है। ए बी का अलग मेमोरी है और एक्स वाई का अलग मेमोरी है। तो यहाँ पे हम क्या किए हैं, फंक्शन को कॉल किए हैं, कॉलिंग, और यहाँ पे क्या किए हैं, फंक्शन का हम डेफिनेशन दिए, यानी फंक्शन बनाए भी और उसका कोड भी हम यहाँ पे लिखे हैं। तो ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट होता है कॉल बाय वैल्यू का। उम्मीद करते हैं आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। आने वाले वीडियो लेक्चर में हम आपको कॉल बाय रेफरेंस का कॉन्सेप्ट समझाएंगे।